पानी, इसके बगैर तो कोई तहज़ीब, कोई कहानी शुरू ही नहीं होती, है ना? चाहे वो दरियाओं के किनारे हों या खुश्क सहरा, इंसान ने हमेशा पानी को काबू करने और इसे महफूज रखने के तरीके ढूंढे। तो आज हम पानी को ज़ख़ीरा करने के इसी दिलचस्प सफ़र पर निकलेंगे, पुराने वक्तों की हिकमत से लेकर आज की जदीद इंजीनियरिंग तक। जरा इस तस्वीर पर गौर करें। एक किला और उसके अंदर ये तालाब। ये सिर्फ पानी जमा करने की जगह नहीं थी, बल्कि ये तो एक तरह से जिंदगी की जमानत थी। लेकिन ये कहानी सिर्फ किलों और तालाबों तक ही नहीं है। हमारे आबाओ अजदाद के पास पानी को बचाने के और भी बहुत से शानदार तरीके थे। तो आइए उनमें से कुछ को देखते हैं। तो हमारा ये सफ़र शुरू होता है माजी की हिकमत से। एक ऐसा दौर जब बड़ी बड़ी मशीनें तो नहीं थीं, लेकिन इंसानी जहानत ने अपनी बरादरियों को जिंदा रखने के लिए छोटे पैमाने पर ही सही मगर बहुत कारामद हल निकाल लिए थे। यहाँ हम दो ऐसे तरीके देख रहे हैं जो अपनी अपनी जगह अपनी कम्युनिटी का दिल हुआ करते थे। एक तरफ गांव का ये छोटा सा कुआं है जो समझे कि पूरे गांव की धड़कन था, और दूसरी तरफ ये हौज, एक अवामी टैंकी जो पूरे शहर को पानी पिलाती थी। दोनों ही अपनी अपनी जगह मकामी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाए गए थे। और फिर आते हैं तालाब। ये मत समझिएगा कि ये बस कोई आम गड्ढे थे, नहीं, ये तो सोच समझकर बनाए गए इंजीनियरिंग के छोटे छोटे शाकार थे। खासतौर पे उन इलाकों में जहां बारिश कम होती थी, वहां पत्थर और मिट्टी से ऐसे तालाब बनाए जाते जो बारिश के पानी की एक एक बूंद को संभाल लेते। ये माहौल के साथ मिलकर चलने की एक क्या ही बेहतरीन मिसाल है। ये तरीका तो और भी जबरदस्त है। इसमें कुदरत के साथ मिलकर काम किया गया। दरिया पर पत्थरों का एक सादा सा बंद बनाकर हमारे बुजुर्ग बहते हुए पानी की रफ्तार कम कर देते थे। इससे होता ये था कि पानी को जमीन में जज्ब होने का ज्यादा मौका मिलता था और आसपास के इलाकों में भी इस्तेमाल के लिए दस्तयाब हो जाता था। कितना सादा लेकिन कितना मुअस्सर, है ना? लेकिन वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। फिर एक दौर आया जब सब कुछ बदलने लगा। नई नई फैक्ट्रियां लगने लगीं, शहर फैलने लगे और आबादी वो तो आसमान से बातें करने लगी। अब पानी की ज़रूरत इतनी बढ़ गई कि पुराने छोटे पैमाने के तरीके कम पड़ने लगे। अब वक्त था कुछ बड़ा, कुछ नया करने का। और इसके साथ ही हम दाखिल होते हैं पानी की कहानी के दूसरे हिस्से में, यानी जदीद दौर के बड़े बड़े मंसूबों में। ये दौर है बड़ी टेक्नोलॉजी का और पानी के इंतज़ाम के एक बिल्कुल नए नज़रिए का। और जदीद दौर की सबसे बड़ी निशानी ये डैम, या जिसे हम बंद कहते हैं। ये पुराने तालाबों और कुओं से बिल्कुल ही अलग चीज़ है। यहाँ तो पूरे के पूरे दरियाओं का रुख मोड़कर पानी की बहुत बड़ी झीलें बना दी जाती हैं, जिसने इंसान की तरक्की की सिमत ही बदल कर रख दी। लेकिन डैम सिर्फ पानी जमा नहीं करते, ये तो तरक्की के पूरे इंजन हैं। आप यूं समझ लें, इसी पानी से खेती बाड़ी होती है, बड़े बड़े कारखाने चलते हैं, घरों में बिजली आती है और बड़े शहरों की प्यास बुझती है। ये आज की मईशत की बुनियाद हैं। तो डैम तो दरियाओं के पानी को काबू करते हैं, लेकिन अगर सतह पर पानी हो ही ना, तब क्या? यहीं पर जदीद टेक्नोलॉजी ने एक नया दरवाज़ा खोला, ज़मीन के नीचे छुपे खजानों का। तो चलें इन दोनों जदीद तरीकों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है डैम, जो दरियाओं के पानी को रोककर बनाए गए बड़े इज्तिमाई मंसूबे हैं। दूसरी तरफ है बोरवेल, जो मशीनरी के जरिए सीधा जमीन की गहराइयों में छुपे पानी तक पहुंचता है। जहां डैम का फायदा एक वसी कम्युनिटी को होता है, वहीं बोरवेल एक मकामी और इनफिरादी हल है, खासतौर पर उन जगहों के लिए जहां सतह पर पानी कम हो। तो हमने माजी की हिकमत से लेकर जदीद टेक्नोलॉजी तक का सफ़र देखा, लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। असल में यहाँ से कुछ बहुत अहम सवाल शुरू होते हैं। जैसा कि हमारे माखज़ में भी कहा गया है, आए दिमाग पर जोर दें। इतना कुछ जानने के बाद अब वक्त है कि हम एक कदम पीछे हटें और एक बिल्कुल बुनियादी सवाल पर गौर करें। और ये सारा सफ़र हमें एक बुनियादी सवाल पर ला खड़ा करता है, चाहे वो नदी हो, पुराना कुआं हो या आज का बहुत बड़ा डैम। आखिर इन सब में पानी आता कहाँ से है? इस सवाल के जवाब में ही शायद हमारे सैयारे का मुस्तकबिल और पानी के साथ हमारा रिश्ता छुपा हुआ है।